अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं कि सिक्योरिटी का मामला करना कैसा है, यानी सिक्योरिटी पर मकान दुकान लेना देना ये शरई एतबार से कैसे है। क्योंकि इसका रवाज जहाँ मैं हूँ यानी दिल्ली में, यहाँ तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। समाज और माशरे की तकरीबन 50% आबादी और ज़रूरतमंद लोग इसमें मुलव्विस हो चुके हैं। इसलिए इस मसले को सही तरीक़े पर समझना ज़रूरी है। मालूम नहीं आप कहाँ से हैं और वहाँ क्या हालात हैं। अगर वहाँ भी इस तरीक़े का मामला है तो उसको समझ लेना चाहिए और हत्तल इम्कान सही और सच्ची बात पर अमल करना चाहिए। सबसे पहली और बुनियादी बात हमें ये समझनी होगी कि सिक्योरिटी क्या होती है। नाज़रीन, उसका तरीक़ा ये होता है कि एक कोई किराएदार होता है। किराएदार मकान मालिक या दुकान मालिक के पास जाकर कहता है कि मुझे आपके मकान या दुकान की ज़रूरत है। तो उससे मकान मालिक या दुकान मालिक यूँ कहता है कि ठीक है, मैं आपको अपने मकान या दुकान दे रहा हूँ, लेकिन मैं इसको मंथली किराए पर नहीं दूंगा, माहाना किराया आपसे नहीं लूँगा, बल्कि मैं इस तरीक़े का मामला आपसे कर सकता हूँ कि आप मुझे हैवी डिपॉज़िट के नाम पर, मिसाल के तौर पर 5 लाख रुपए दे दें और दोनों के दरमियान एग्रीमेंट हो जाएगा। जब आप इस मकान या दुकान को खाली करेंगे तो ये आपके पैसे वापस हो जाएंगे और ये जो आप मुझे हैवी डिपॉज़िट के नाम पर पैसे दे रहे हैं, इनको मैं अपने कारोबार में, अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल करूँगा। इन दोनों के दरमियान ये मामला तय करते हुए किराया कोई नहीं होता या बहुत मामूली सा जो मार्केट रेट से बहुत कम होता है वो तय कर लिया जाता है। ये पूरी सिक्योरिटी की शक्ल होती है। क्या इस तरीक़े पर मामला करना और हैवी डिपॉज़िट, पेशगी कसीर बड़ी रकम लेना और किराया माफ़ कर देना या मार्केट रेट से बहुत कम लेना, इस पूरे मामले की और इस पूरी शक्ल की इस्लाम की नज़र में कोई गुंजाइश है या नहीं, या ये नाजायज़ और हराम है, या अगर जायज़ है तो फिर जायज़ होने की क्या शक्लें हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बतलाने वाले हैं। नाज़रीन, ये बात आप जहन में रखें, किराएदार की जानिब से जो हैवी डिपॉज़िट के नाम पर मिसाल के तौर पर 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं मकान मालिक या दुकान मालिक को, ये शरीयत की नज़र में 2 हैसियतें रखते हैं। इन दोनों हैसियतों में से ही कोई एक हैसियत होगी। या तो ये 5 लाख रुपए जो फ़र्ज़ कर रहा हूँ मैं, 5 से ज़्यादा और कम भी हो सकते हैं, जो किराएदार दे रहा है, इनकी हैसियत शरीयत की नज़र में कर्ज़ की है। यानी किराएदार मकान दुकान के मालिक को कर्ज़ दे रहा है। अगर इनकी हैसियत कर्ज़ की मान ली जाए कि ये बतौर कर्ज़ दे रहा है, तो याद रखें कर्ज़ इस्लाम की नज़र में खालिस एहसान का मामला है। यानी कर्ज़ के बदले में किसी भी चीज़ का आप मुतालबा नहीं कर सकते, ना रकम बढ़ा कर ले सकते, ना ही मक़रूज़ की जो जिसने कर्ज़ लिया है उसकी कोई चीज़ इस्तेमाल कर सकते। अगर उसकी रकम बढ़ा कर ले रहे हैं या कर्ज़ जिसको आपने दिया है उसकी कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सरासर सूद और ब्याज है। ये नाजायज़ और हराम है, रिबा है, जिसको कुरान करीम ने बहुत सख्त अल्फाज में मना फरमाया है। और रिबा और सूद लेने देने वाले को अल्लाह ने ऐलान जंग किया है और यूँ कहा है कि ये मुझसे जंग करना चाहता है। तो पहली शक्ल ये कि हम इसको कर्ज़ माने। अगर हम किराएदार की जानिब से दी जाने वाली रकम को कर्ज़ मानेंगे तो बिल्कुल भी उसको जायज़ नहीं है किराएदार के लिए कि मुफ्त में मकान मालिक का मकान या दुकान इस्तेमाल करे, इसलिए कि ये मक़रूज़ की चीज़ इस्तेमाल करना हुआ। हालांकि कर्ज़ के बदले में कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने की, मक़रूज़ की कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती है और ये कर रहा है, इसलिए सरासर नाजायज़ है। और दूसरी शक्ल ये है, इस्लाम और शरीयत इसको किराएदार की जानिब से दी जाने वाली रकम को अमानत भी मान सकती है। आप यूँ कह सकते हैं मैंने तो बतौर अमानत मकान मालिक या दुकान मालिक को है वो डिपॉज़िट दिए कि वो उसके पास अमानत है, ताकि अगर मैं यहाँ से छोड़ करके भागने लगूँ, मेरे ऊपर लाइट का बिल हुआ या कोई यहाँ इस तोड़ फोड़ हो गई हो तो उसको वो सही करा सके। तो अगर इसको अमानत माना जाए तो याद रखें इस अमानत को
मकान मालिक, दुकान मालिक अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल नहीं कर सकता, जबकि सिक्योरिटी में ये होता है कि मकान मालिक, दुकान मालिक को मुकम्मल इख्तियार रहता है, वो जहाँ चाहे जैसे चाहे इस रकम को इस्तेमाल करे। अमानत में अमानत के इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती है, वो हिफाजत करने के लिए दी जाती है, ना कि अमानत इस्तेमाल करने के लिए दी जाती है। तो दो शक्ल हो सकती हैं इन पैसों की जो है वो डिपॉजिट के नाम पर दिए जाते हैं। या तो इनको कर्ज माने, अगर कर्ज मान रहे हैं तो फिर ये सरासर नाजायज़ और हराम होगा, और किराएदार का मकान इस्तेमाल करना है सरासर सूद और ब्याज होगा। इसलिए उसको इस तरीके पर कर्ज मानकर भी कर्ज मानकर भी उसकी मकान या दुकान इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। और अगर अमानत माने कि ये किराएदार की मकान मालिक या दुकान मालिक पर अमानत है, तो अमानत इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती, और यहाँ तो बिल्कुल धड़ल्ले से इस्तेमाल की जाती है, इसलिए ये शक्ल भी जायज़ होने की नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसे जायज़ हो जाएगा क्योंकि मामूली सा किराया तय कर लिया जाए। मामूली सा किराया नहीं, जब तक मार्केट रेट के बराबर किराया तय नहीं होगा जायज़ होने की कोई शक्ल नहीं है। इसलिए कि मामूली सा किराया भी तो इसलिए तय कर रहा है मकान मालिक या दुकान मालिक, इसलिए कि उसके पास है वो डिपॉजिट 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 5, 7 लाख पहुंच चुके हैं। वरना आम किसी दूसरे इंसान को तो वो इस मामूली से किराए पर देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो किराया कम कर रहा है वो भी हैवी डिपॉजिट की वजह से कर रहा है, जो कि सरासर और नाजायज़ और हराम है। इसलिए मैं आपसे मोहब्बत के साथ, अपना छोटा समझें अपना बड़ा समझें, दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप 10-20 हज़ार, लाख 50 हज़ार के चक्कर में के बचाने के चक्कर में अपने पूरे मामले को ख़राब ना करें, अपने नाजायज़ कमाई को, अपनी आमदनी को नाजायज़ और हराम तरीक़े पर ना अपनाएं, बल्कि जायज़ रास्ते अपनाएं। इंशाअल्लाह जायज़ की आप कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला और बहुत सारे जायज़ रास्ते आपके लिए खोल देगा। लेकिन दरख्वास्त आपसे यही है कि इस नाजायज़ रास्ते को ना अपनाया जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुमकिन है आपके शेयर से किसी की बात समझ में आ जाए और वो इस तरीक़े नाजायज़ को छोड़ दे। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।